कह रहे हैं एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ध्यान दीजिए। तो हमने पिछली क्लास में अगर आप देखे होंगे तो हमने बताया था वहां पर कि हमेशा शांत जल में या नाव की गति को x से डिनोट करते हैं। नाव की गति को ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं अच्छी तरीके से जिससे गलती ना हो। नाव की चाल को हमेशा x कहते हैं। धारा की चाल क्या होती है भैया? धारा की चाल कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमेशा यही माना जाता है जिससे देखिए दिमाग में बैठा रहता है। और ध्यान दीजिएगा, जब धारा के विपरीत दिशा में, किस दिशा में? कहे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? कहे धारा के विपरीत दिशा में चाल जो होती है, ध्यान से समझिएगा, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, ठीक है ना, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ हम जाते हैं तो हमारी चाल बढ़ जाती है। धारा की चाल भी जुड़ जाती है उसमें और हमारी भी चाल जुड़ जाती है, जिससे बढ़ जाता है। अगर धारा इस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ आ रहे हैं ऐसे तैरते हुए, और धारा इस तरफ जा रही है, तो धारा तो हमें पीछे की तरफ धकेलेगी, इसका मतलब हमारा चाल घट जाएगा। घटेगा कितना? हमारे चाल में से जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा का चाल घट जाएगा। जब धारा के विपरीत दिशा में होगा ना तो चाल x माइनस वाई हो जाएगा। बस इतनी बातें आपको आनी चाहिए। और धारा की दिशा में जब होगा, जिस दिशा में नाव बह रही है, जिस दिशा में धारा चल रही है, धारा बह रही है, उसी दिशा में नाव लेकर जाएंगे तो जुड़ जाएगी चाल। कैसे? तो वहां पर x प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन यहां पर धारा के विपरीत दिशा में। अब धारा के विपरीत दिशा में दूरी कितनी है? कहे दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है ना, दूरी है 20 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? कहे चाल बराबर क्या होता है गुरुजी? कहे चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। दूरी बटे में समय होता है। बेसिक फार्मूले पर रख दीजिए। कहे चाल तो हमारी क्या है? कहे x माइनस वाई, यानी कि x तो दिया गया ना आपको, देखिए नाव की चाल दी गई यानी कि 20 माइनस में y दिया गया, बराबर दूरी कितना दिया गया? कहे 20 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? कहे 4 घंटे दिया गया। निकाल लीजिए। अब 4 से जब यहां पर आप गुणा करोगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा, और माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो यहीं से आप कर सकते थे, देखिए 4 पंचे 20 हो जाएगा। y उधर जाके जुड़ मतलब प्लस हो जाएगा, तो y बराबर ये 5 आके इधर घट जाएगा, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मात्र इतने में प्रश्न को आप लगा सकते थे, और उसमें तो ये आपका फार्मूला ही था, ठीक है ना। मतलब ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चाल, समय, दूरी हो, चाहे रेलगाड़ी हो, और चाहे बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा हो, आपका क्लियर है ना। तो यहां पर धारा की चाल कितनी हो जाए? कहें धारा की चाल जो होगी वो भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या हो जाए? कहे 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। कह रहे एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। ये दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या, फिर से मामला वही आ गया। परसेंटेज वाली बात जब भी आएगी तो आपको क्या करना है? भिन्न में बदल देना है। 8%, 12% और 22%। ये 22% घट रहा, ध्यान दीजिए कौन घट रहा कौन बढ़ रहा। बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100। इसे सॉल्व करोगे तो 4 दूनिया 8,
4 दुनिया 8, 4 पंचे 20। इसे सॉल्व करोगे, कहे 4 तिहाई 12, 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20। इसे सॉल्व करोगे, कहें 11 बटे में 2 पंचे 10, 50 हो जाए। देखिए ये बढ़ रहा, ये बढ़ रहा, ये घट रहा। सॉल्व कर देते हैं, कहें 25 बटे 2 बटे 25 बढ़ने का मतलब अगर जनसंख्या 25 थी तो 2 बढ़कर 27 हो गई। अगर जनसंख्या 25 थी तो 3 बढ़कर 28 हो गई। अगर जनसंख्या 50 थी तो 11 घट जाएगा। कितना भैया? कहें 11 घट जाएगा और 11 घटकर 39 हो जाएगा। यानी इतनी जनसंख्या थी, इतनी हो गई। हमने पहले ही बताया था कि गुणा मत करना, गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुणा करने के बाद फिर से वही आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो जो इसकी वैल्यू आपको दी गई है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आसान तरीका क्या होता है? कहे 15,625 किसकी वैल्यू है? कहे 25 गुणे 25 गुणे 50 ये वैल्यू है। आपको बतानी किसकी वैल्यू है? कहे 27 गुणे 28 गुणे 39 इसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि गुणा करने के बाद फिर आपको काटना ही काटना है। ठीक है ना? चलो, अब आप डायरेक्टली चाहे 25 से काट सकते हो, चाहे 5 से काटो, अब दोनों मतलब है नहीं। ठीक है ना? अगर हम 5 से ही काटते हैं तो 55 25 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, 5 इक्के 5 हुआ, 5 दुनिया 10 हुआ, 55 25 हुआ। फिर 5 से काट देते हैं, कहें 5 इक्के 5 हो गया, 5 छक 30 हो गया, एक इधर गया, 5 दुनिया 10, 55 25 हो गया। ठीक है ना? अब आप 25 से डायरेक्टली काट सकते हो, 25 इक्के 25, 25 25 625, 25 बार गया। अब 25 से आप इसे काट सकते हो, कहे 25 से जब हम इसे काटेंगे तो 25 दुनिया क्या हो जाए? कहे 50 हो जाएगा। अब 2 से इसे काट दो, कहे 2 से इसे काट देंगे तो 14 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा राइट आंसर आएगा 27 गुणे 14 गुणे 39 हो जाएगा। ठीक है ना? 9 चौके 36, 6 सत्ते 42। आखिरी में कितना आएगा? कहें आखिरी में 2 आएगा, 2 आएगा, दोनों जगह पर है, तो इस वजह से आपको अब गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है? अभी एक ही ऑप्शन मिलता तो हम यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। ठीक है ना? यूनिट डिजिट से कर लेते, लेकिन अब यहां गुणा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 14 गुणे 27 कर लीजिए, 27 गुणे में 14 कर लीजिए। 14 सत्ते 98 के 8 होता है, 14 दुनिया 28 और 9 कितना होता है? कहें 37 होता है। अब यहां पर आपको 39 से गुणा करना है। 9 अठे 72 के 2 होता है और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 7 70 के 0 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 और 27 और 7 कितना होता है? कहे 27 और 7 34 होता है गुरुजी। 3 बट 24 के 4 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया भाई? चार लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, ये वाला लगाकर आगे बढ़ सकते हो। फिर भी 3 त्रिक का 9 2 कितना हो जाएगा? कहें 11 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 14,742 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप स्पीड से करोगे तो ये क्वेश्चन और आसानी से लग सकते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? कहें हमारा बी ऑप्शन। देखिए यहां पर भी आप उतना ही गुणा करने का मतलब यहां पर देखिए दशमलव वगैरह में गुणा करना पड़ेगा, और दशमलव वगैरह में जब आप गुणा करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। चलो, कहे एक मिश्र धातु है एल्युमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। क्या क्या है? कहे एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम है, और क्या है? कहें निकिल है, निकिल है।
ठीक है ना। ये कितने के अनुपात में, कहे 3:4 के अनुपात में, ठीक है ना। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 किलोग्राम ना देकर कितना किलोग्राम, कहे 36 किलोग्राम दे रहे हैं। 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 यानी कि 12 गुना। तो कह रहे हैं कि कितना किलोग्राम निकल, तो निकल भी 4 ना होकर 12 गुना 12 चौके 48 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाए भैया, कहे 48 किलोग्राम निकल को पिघलाना होगा। कितना ग्राम भैया, कहे 48 किलोग्राम भैया निकल को पिघलाना पड़ेगा। चलो भाई ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाए, कहें बिल्कुल आसान सा प्रश्न था हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाए, कहें 48 किलोग्राम निकल हो जाएगा। कहें एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो रेलगाड़ी समान दूरी को कितने मिनट में तय करेगी। देखिए जो चाल होता है ना, चाल हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा गलत नहीं होगा। चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, या होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, या किस में होना चाहिए, कहें मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, या किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकाल दो, कहे 20 किलोमीटर को कितने मिनट में, कहे 24 मिनट में। कितने मिनट में भैया, कहे 24 मिनट में। अच्छा अब ये किलोमीटर है तो ये घंटे में होना चाहिए समय। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देते हैं, और 60 ऊपर जाकर ध्यान दीजिएगा ये चाल निकाल रहे हैं, 60 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे में 60 और बटे में 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 12 पंचे 60, 12 दुनिया 24 और 2 दहम्मा 20, 10 पचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। कह रहे हैं कि चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो कितना चाल हो जाए, कहे 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कह रहे समान दूरी यानी कि 20 किलोमीटर को कितने की स्पीड से, कहे 55 की स्पीड से कितना टाइम लगने वाला है, और वो भी टाइम मिनट में बताना है। और ये टाइम ध्यान दीजिएगा आप घंटे में आएगा, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमेशा 60 से गुणा किया जाता है। 60 से क्या किया जाता भैया, कहे 60 से गुणा किया जाता है। अब 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20 गुणे 60 और 5 के 5 11, 6 चौके 24, 240 बट्टे में 11 हो जाएगा, 11 दुनिया 22 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 इधर गया, कितना हो जाएगा, कहें 2 इधर जाएगा 20 हो जाएगा, 11 इक्के 11, कितना बचा, कहे 20 में से 11 जाएगा 9 बचेगा। जितना बचता उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। इतना मिनट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये मिनट में आ गया। देखिए 60 से इसलिए गुणा किए क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि घंटे में वैल्यू आती, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। क्यों भैया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में ध्यान दीजिएगा 60 मिनट होता है। एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होगा, क्या 60 से गुणा होगा। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न आ गया। 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक बताना। देखिए एलसीएम निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ये वाला निकालिए 24, 42, 56, ठीक है ना, 2 से 3 से काटते हुए जाइए। दूसरा तरीका हम क्या बताते, कहे 24 हो गया, 42 हो गया, 56, इन्हें 2 बड़े बड़े भागों में बांट दीजिए। कैसे, इसे लिखेंगे हम 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, इसे लिखेंगे 6 सते 42, ठीक है ना, और इसे लिखेंगे 7 अठे 56, 7 अठे 56। 2 की बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 दुनिया 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है ना। तो 2 की बड़ी वैल्यू 8, 3 की बड़ी वैल्यू 3 ही मिल रही है, 7 की बड़ी वैल्यू 7 ही मिल रही है। बस सॉल्व करिए। कहे 7 त्रिक 21 गुणे 8 कर दीजिए,
कहे 21 गुणे 8 करेंगे तो 168 इज द राइट आंसर। 168 क्या होगा भैया? कहे 168। देखिए कितना आसानी से लग जा रहा। वैसे भी लगेगा जब आप यहां से 2 से 4 से 3 से काटते हुए जाओगे, जब तक एक ना होए। और हमें ये पता है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये तो एलसीएम निकालना सबको आता ही होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो फिर कभी बता देंगे जब टाइम होगा भाई। क्लियर है? चलो भैया, तो आई होप आप सभी लोगों को यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का। कह रहे हैं एक व्यक्ति कुछ फल 30 में 14 की दर से खरीदा और 20 में 7 की दर से बेच दिया। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक वस्तु की वैल्यू निकालते हैं। 30 में 14 की दर से व्यक्ति की हम कह दें कि 14 फल वो कितने रुपए में खरीदा, कहे 30 रुपए में खरीदा, तो एक फल कितने रुपए में खरीदा होगा, कहे 30 बटे 14 रुपए में। 30 बटे 14 रुपए में, इसे काट भी सकते हो 15 बटे में 7। ये खरीदा, खरीदा यानी कि यही जो खरीदता है वही मूल्य क्या होता है, कहे क्रय मूल्य। अब जब बेचने की बारी आई तो 7 ठू 20 रुपए में, 7 वस्तु 20 रुपए में, तो एक वस्तु 20 बटे 7 रुपए में, 20 बटे 7 रुपए। सीधी बात, नो बकवास। ये कह रहे हैं कि ये बेच रहे हैं, ये बेचा। इतनी बातें सभी लोगों को समझ में आ गई। देखिए अब इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कोई एक वैल्यू मानो कि हमने इतने सामान खरीदे। भाई जब तक व्यापार में घाटा और फायदा का तब तक नहीं पता चलता है जब तक हमें यह ना पता हो कि हम कितना खरीदे कितना बेचे, और जितना हम खरीदे हैं उतना जब तक हम नहीं बेच देते हैं तब तक हमें फायदा घाटा नहीं। तो हमेशा हम वैल्यू मानेंगे ये नीचे वाली वैल्यू जिससे कट जाए, कहे 7 7 दोनों जगह है यानी कि 7, तो हम मानते हैं माना 7 खरीदा, माना 7 खरीदा, और अगर 7 खरीदा तो 7 बेचेगा भी। एक ठू इतने में खरीदा तो 7 ठू कितने में खरीदेगा, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आ जाए, कहे 15 रुपए में खरीदा। एक ठू इतने में बेचा तो 7 ठू कितने में बेचेगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 20 में बेचा। भैया ये बताओ 15 में खरीदा और 20 में बेचा, कितने रुपए का फायदा हुआ, फायदा घाटा ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य जो कि 15, परसेंटेज के लिए गुणे में 100 लगा दो, कहें 5 तिहाई 15, 3 इक्यावन 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9.3333% आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी भैया क्या होगा, कहे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा, कहे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हम सब लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।